दर्शकों, जैसा कि आप सभी को हमें युवाओं की वीडियो दिखाई, अभी आपने देखा कि ये जो कार्यक्रम है इसका भव्य समापन हो चुका है और जयंत चौधरी की सभा में यहाँ पर हजारों की भीड़ उमड़ी थी। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग, हर तरह का चेहरा आपको यहाँ पे नजर आया। और इस कार्यक्रम को करने का श्रेय जिसको जाता है अभयवीर यादव, वो फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। शुभकामनाएं अभयवीर जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम सफल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पत्रकार बंधुओं का, तमाम बालेनी और आसपास से आए पूरे जनपद से सभी लोगों का, खास तौर से नौजवान साथियों का, खिलाड़ियों का विशेष तौर पे, और इस काम के समय पे भी माताएं जो निकल कर आई, बहनें निकल कर आई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आभार दें उतना कम है। मैं सबसे पहले चौधरी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ की हालातों को समझा, खिलाड़ियों को समझा और खिलाड़ी को क्या चाहिए समझते हुए बहुत जल्दी पहल की और हमें ये स्टेडियम से नवाजा, ये सुंदर सौगात दी। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस कामयाब सभा का, रैली का, इस रैली में जहाँ इतना बड़ा तादाद में सब लोग आए, तमाम सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये सभा को इतना बढ़िया सभा दी। जी, अभी आपने मंच से कहा कि जो क्षेत्र है, युवा है यहाँ का, वो खेल के मामले में तो आगे था लेकिन सुविधाओं के मामले में पिछड़ा हुआ था। आपके मन में कैसे आगे इसके लिए जयंत चौधरी से मिलना चाहिए और युवाओं को एक बड़ी सौगात यहाँ पे स्टेडियम और बहुत लंबे समय से हम लोग प्रयासरत थे। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, लक्ष्मण पुरस्कृत रहा हूँ शूटिंग से, और मैं समझता हूँ कि क्षेत्र की आवाज़ थी। यहाँ हज़ारों की संख्या में यहाँ से बच्चे आते जाते रहते हैं, सौयों बच्चे यहाँ से मेडलिस्ट हो गए हैं। तो जहाँ पे जो धरती मेडल दे रही हो तो वो डिज़र्व करती है कि वहाँ पे खिलाड़ियों की व्यवस्था बेहतर हो, उनको स्टेडियम मिले, और खिलाड़ियों के साथ साथ सारे खिलाड़ी मेडल नहीं पा रहे, कई खिलाड़ी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं जो सरकारी नौकरी में आ सकें। मैं समझता हूँ ऐसे अगर हम बड़ी सुविधा देंगे तो इसको युवाओं के लिए और देश के बड़े विकास के लिए बड़ी आगे पहल होगी। अभयवीर जी, जैसे आप मंच से बोल रहे थे, आप हमें दिखाई दिया कि आप भावुक भी हुए कि जिस तरीके से आपने वो वाक्य कहा कि यहाँ के जो खिलाड़ी है जब प्रैक्टिस करते थे तो उनको कंकड़ चुभती थी, कंच चुभते थे। आपकी आंखों से आंसू हमें दिख रहे थे, उनके भाव आप किस तरीके से अपने मन में ले रहे थे। आप क्या लगता है कि जैसे सिंथेटिक ट्रैक बन जाएगा, यहाँ का जो है कितनी जल्दी क्षेत्र का नाम रोशन करेगा? मैं देखिए खुद खिलाड़ी रहे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग भावुक होंगे कि आज जहाँ देश इतना आगे निकल चुका है और जहाँ बच्चे देहात की ज़्यादातर, अगर आप गौर करो, कोई भी ओलंपिक टैली निकाल लो, वर्ल्ड कप की टैली निकाल लो, किसी भी साल की निकाल लो, ये बच्चे ही हैं जो देहात के बच्चे ही भारत के लिए मेडल ला रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो जहाँ देहात को स्टेडियम पहले मिलना चाहिए, आप देख रहे हैं शहरों को स्टेडियम पहले मिल रहा है देहात से, जबकि बच्चा यहाँ से निकल रहा है। तो सरकार को ज़रूरत है कि हम इसमें और अच्छे से अच्छा करें और गाँवों में ध्यान दें, टैलेंट को निकालें। इसलिए और मैं धन्यवाद दूंगा जयंत जी का कि उन्होंने बात समझी और एकदम जरा सा भी समय ना खो के हमारी बात मान सम्मान रखा, खिलाड़ियों का सम्मान रखा। यहाँ से पूरा एक डेलीगेशन गया था उनके पास, और ये खिलाड़ियों के लिए बात नहीं, आज इतनी बड़ी तादाद में मातृशक्ति माताएं बहनें आई, उनको हमने आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं एक सेंटर आए, किसी तरीके से बड़ी योजना या टेक्नोलॉजी से महिलाओं की भी और बच्चों की हम आने वाले भविष्य को हम सिक्योर कर सकें उसको। तो उसके लिए ऐसी ऊर्जावान, ऐसी नेक सोच के लिए मैं चौधरी साहब को सलाम करता हूँ। अच्छा, ये तो उम्मीद है कि जल्द ही सिंथेटिक ट्रैक बन के तैयार हो जाएगा, मिनी स्टेडियम भी जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। युवाओं को आप क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं युवाओं को कहूँगा, देखिए कोई भी शॉर्टकट ना करें, मेहनत ही एक रास्ता है जो उनको, खिलाड़ी अगर हैं तो ओलंपिक तक लेके जाएगी, या किसी भी जीवन में कोई भी कार्य में कभी भी छोटे शॉर्टकट, छोटा रास्ता, चोरी का रास्ता ना सोचें। हर चीज़ का समय रहता है, कभी उतार चढ़ाव भी रहता है। तो खिलाड़ी का काम ही है जीतना हारना। जो खिलाड़ी रहता है वो जीत और हार को बखूबी दोनों को निभा लेता है, और वही हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है मानसिक तौर पर। तो मेरा मानना है कि खिलाड़ियों को इस सोच पे चलना चाहिए, और अब जो लक्ष्य है
उससे कभी भटकते हुए अपने लक्ष्य पे अडिग रहना चाहिए। जल्दी आपका और खिलाड़ियों का सपना पूरा होने वाला है। हाँ, बहुत खुशी की बात है। मैंने इसके लिए 20 साल इंतज़ार किया है, बहुत लंबा समय है। 2006 से अब 26 चल रहा है और ये शुरुआत है। मैं समझता हूँ चौहान साहब के नेतृत्व में सिर्फ अभी तो मिनी स्टेडियम है, आगे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा और यही नहीं, युवाओं के लिए और योजनाएं आएंगी। तो ये अभी शुरुआत है और सपने देखने चाहिए तभी पूरे होंगे। शुक्रिया हमसे बात करने का। आपका बहुत बहुत तो देखिए बताया कि ये लक्ष्मण अवार्डी भी हैं और इन्होंने यहाँ पे बिना स्टेडियम के शुरुआत की थी और क्षेत्र का नाम रोशन किया था। इन्हें उम्मीद है कि ये स्टेडियम बनने से जो युवा है उनका सपना पूरा होगा और मिनी स्टेडियम के बाद जब युवा यहाँ पे गोल्ड मेडल लेकर आएंगे तो यहाँ पर ये इस स्टेडियम को पूर्ण रूप से बनवाने का काम करेंगे। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।